एवरीवन, वेलकम बैक टू सर्जिस ड्रीम। मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ तीसरा एस्पिरेंट भी हूँ और अब मैं सीटेड सितंबर के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट में मुझे 99 और सेकंड में 111 मार्क्स आया। अब मेरा टारगेट है इससे भी बेटर स्कोर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्क्स होंगे उतने ही जॉब के चांस और स्ट्रॉन्ग होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी रियलिस्टिक स्टडी रूटीन, जो मैं हाईएस्ट स्कोर करने के लिए स्टडी कर रहा हूँ, ये शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ मेरा प्रीवियस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पेपर था इसको भी दिखाऊंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो देखने के बाद आपका भी स्टडी और स्ट्रॉन्ग होंगे। आज मैं मेरी पढ़ाई सीडीपी रिवीजन से स्टार्ट की। जब मैं सीटेट के लिए प्रिपरेशन किया, पहले मैंने सीडीपी ही कंप्लीट किया, क्योंकि सीडीपी से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। हर एक सब्जेक्ट में पेडागोजी है, तो अगर आपको सीडीपी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब आपको अदर सब्जेक्ट में जो पेडागोजी सेक्शन है उसका समझना भी आपको ईजी लगेगा। पेपर 1 में 90 नंबर सिर्फ पेडागोजी से ही आते हैं और पेपर 2 में 80 नंबर्स आते हैं। तो इसलिए पेडागोजी समझना, सीडीपी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। से ही मैंने आज रिवीजन कंप्लीट की और अब मैं आप लोगों के साथ मेरी प्रीवियस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पेपर था, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में शेयर करूँगी। कैसे क्वेश्चन बनता है ये दिखाऊँगी। ये है पेपर 1 और ये है पेपर 2। मैंने पहले आप लोगों के साथ पेपर 1 डिस्कस करूँगी, उसके बाद में पेपर 2 डिस्कस करूँगी। आप पहले फ्रंट पेज पे देखो। पहले इसमें आपका नाम लिखना है, फिर रोल नंबर और फिर आपका जो सेंटर है उस सेंटर के नाम लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर और इन्विजिलेटर सिग्नेचर। उसके बाद पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ दिख जाएगा, जो सीडीपी से आता है। सीडीपी से लगभग फर्स्ट 30 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक पेडागोजी से आता है। तो उसके बाद मैथ्स आता है। मैथ्स की क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक मैथ्स है, और इसमें मैथ्स पेडागोजी और कंटेंट दोनों मिक्सअप होकर आते हैं। सोल्व करने के लिए आप लोगों का एक्स्ट्रा शीट नहीं दिया जाएगा। जो क्वेश्चन पेपर की नीचे पेज है और वहाँ मैथ्स कर सकते हो। उसके बाद ईवीएस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक। ईवीएस में भी पेडागोजी और कंटेंट दोनों की क्वेश्चन मिक्सअप करके देते हैं। उसके बाद आपको दिख जाएगा लैंग्वेज 1 इंग्लिश। अगर आपको लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक सॉल्व करनी है। अगर आपको लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक सॉल्व करनी है। मेरा कोई लैंग्वेज 2 इंग्लिश है तो मैं 121 से 50 तक सॉल्व किया। हिंदी में भी सेम होता है। अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक सॉल्व करनी है। अगर लैंग्वेज 2 में हिंदी है तो 121 से 150 तक सॉल्व करनी है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मेरा एसएमएस लैंग्वेज 1 एसएमएस की क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी। अगर आपको लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो अदर लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, तो आप लोगों का अदर लैंग्वेज के लिए एक्स्ट्रा से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। 91 से 150 तक क्वेश्चन दिया है। अगर लैंग्वेज 1 में एसएमएस है तो 91 से 120 तक सॉल्व करनी है। अगर 2 में है तो 121 से 150 तक करनी है। ये लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी और एसएमएस नंबर सेम ही होता है। अगर आपका जो लैंग्वेज 1 में है वो लैंग्वेज 1 से सॉल्व करनी है। अगर लैंग्वेज 2 में है तो लैंग्वेज 2 से सॉल्व करनी है। मेरे 1 में है तो मैं 91 से 120 तक यहाँ से सॉल्व किया। यही क्वेश्चन पेपर सेट होता है। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट में बताना। अब मैं आप लोगों के साथ पेपर 2 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी। तो यहाँ अभी पहले खुद की डिटेल्स लिखनी है। उसके बाद सीडीपी का क्वेश्चन देख जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक सीडीपी से क्वेश्चन आता है। पेपर 1 में भी 1 से 30 तक आता है, इसमें भी सेम है। और उसके बाद मैथ्स की क्वेश्चन दिख जाती है। मैथ्स में पेडागोजी और कंटेंट दोनों मिक्सअप होकर आते हैं, जो पेपर 1 में भी ऐसे ही आते हैं। इसमें पेपर 2 में पेडागोजी से सिर्फ 10 मार्क्स आते हैं, कंटेंट से ज़्यादा आते हैं, 20 मार्क्स कंटेंट से आते हैं। उसके बाद आपको साइंस की क्वेश्चन दिख जाएगी। साइंस में भी पेडागोजी और कंटेंट दोनों के क्वेश्चन मिक्सअप होकर आते हैं, और इसमें भी पेडागोजी से 10 मार्क्स और कंटेंट से 20 मार्क्स आते हैं। उसके बाद आप लोगों का सोशल स्टडीज़ की क्वेश्चन दिख जाएगा। जिस स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड से है उसको सोशल स्टडीज़ से करनी है, उसको साइंस मैथ्स नहीं करनी है। अगर जो स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड की है उसको मैथ्स साइंस करनी है, उसको सोशल साइंस की क्वेश्चन नहीं करनी है। उसके बाद लैंग्वेज की पेपर दिख जाती है। पेपर 1 में जो लैंग्वेज की क्वेश्चन पेपर जैसा है, पेपर 2 में ही वैसा ही है। क्वेश्चन पेपर ऐसे ही सेट होते हैं। अगर कोई भी डाउट रह गया तो मुझे कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।